Hey guys, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Good morning, dear students. How are you? I hope you are quite well. Dear students, we are on the fourth unit, and the unit is I have done it. और इस यूनिट का जो पहला सेक्शन है द मिसाइल मैन, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने द मिसाइल मैन का इंट्रोडक्शन पढ़ी थी पिछले वीडियो में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, उनके जीवन के बारे में कि उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वर में। रामानंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। वो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी अंग्रेज़ों के टाइम में, और आजकल ये तमिलनाडु में रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है ये गांव। रामेश्वरम एक छोटा सा गांव है समुद्र तट के किनारे। इनका देहांत हुआ था 27 जुलाई 2015 को, जब ये 83 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। और देहांत हुआ था मेघालय के शिलोंग में, जहाँ पर ये स्टेज पर गिर गए थे एक प्रोग्राम के दौरान भाषण देते समय। हार्ट अटैक हुआ था इनको। और इन्होंने पहले प्रोफेसर के रूप में काम किया, फिर लेखक भी थे ये, और फिर एरोस्पेस साइंटिस्ट भी थे। और इन्होंने भारत के जो प्रोग्राम हैं, ख़ास करके भारत का जो ये इसरो में और DRDO में इन्होंने मेन भूमिका निभाई। एक मेंबर रहे और फिर अध्यक्ष बने। और यहाँ पर जो अंतरिक्ष यान होता है, जिसको हम स्पेशल लॉन्च व्हीकल कहते हैं, जिसमें हम पृथ्वी पर से मिसाइल्स वगैरह या पृथ्वी पर से सैटेलाइट्स वगैरह, जैसे रोहिणी सैटेलाइट है उसको हमने वहाँ सेट किया था, तो इसी स्पेस लॉन्च व्हीकल से किया था। तो भारत के स्पेस प्रोग्राम में इनकी बड़ी भूमिका रही, मिसाइल्स बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। और इन्होंने जैसे मैंने बताया कि रोहिणी सैटेलाइट को सेट किया था वहाँ पर अंतरिक्ष में। इसके बाद इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स बनाई थी। और बाद में जो पोखरण में सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें भी इनकी मेन भूमिका रही। और इसी परमाणु परीक्षण के बाद भारत जो है विश्व में उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्ति है। तो वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ रहे हैं इनके खुद के एक्सपीरियंस। आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिखाया। मिसाइल मैन क्या कहते हैं देखिए। ये एक इंटरव्यू है जो कोर्डवा, जो आपकी बुक है, इसकी टीम इनके पास गई थी और इंटरव्यू लिया था इनके साथ। और उन्होंने अपने कुछ अनुभव साझे किए थे कोर्डवा की टीम के साथ, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इट वॉज इंडीड ए ग्रेट ऑनर, ये सच में बड़े ही सम्मान की बात है। व्हेन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एग्रीड, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एग्री, सहमति जताई, टू इंटरेक्ट विद अस, कि वो हमसे बातचीत करेंगे। डिस्पाइट, बावजूद हिज बिजी शेड्यूल, उसके बिजी कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने टाइम निकाला और कोर्डवा टीम को इजाज़त दी कि वो उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। इन दिस इंटरव्यू द मिसाइल मैन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, इस इंटरव्यू में मिसाइल मैन अपने कुछ अनुभवों को शेयर करता है। एंड व्यूज़, और अपनी कुछ सोच बताता है ऑन साइंस, एजुकेशन एंड फ्यूचर इंडिया, विज्ञान, शिक्षा और भावी भारत के बारे में अपने कुछ व्यूज़ साझा करते हैं विद द कोर्डवा टीम के साथ। तो लेट अस रीड वाट्स एप्रिसिएट हिज व्यूज़ एंड मोटिवेटेड बाय हिम, आओ हम उनके विचारों को पढ़ें, उनकी सराहना करें, एप्रिसिएट, एंड बी मोटिवेटेड बाय देम, और उनके विचार और अनुभवों से हम खुद भी प्रेरित हों। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुड यू प्लीज़ नरेट वन इंसिडेंट। ये पूछा गया है अब्दुल कलाम आज़ाद से कि क्या आप अपना कोई ऐसा अनुभव हमें बताएंगे दैट प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, जो आपके जीवन में एक अहम मोड़ बना हो। विच इवेंचुअली, और जिसने अंत में शेप्ड योर प्रोफेशन, आपके व्यवसाय को ढाला हो। जिस व्यवसाय में आज आप आए हैं एक वैज्ञानिक के तौर पर, तो आप किस घटना ने आपको प्रभावित किया और वो घटना आपके जीवन का मोड़ बन गई और आप वैज्ञानिक बने। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बताया, इट हैपन्ड एट द एज ऑफ 10, ये मेरे साथ उस समय हुआ जब मैं 10 साल का था। मेरी 10 साल की उम्र में ऐसा हुआ था।
व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन क्लास 5, जब मैं 5 क्लास में पढ़ रहा था, आई हैड ए टीचर, तो मेरा एक अध्यापक था, श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ये मेरे एक टीचर हुआ करते थे। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल, वे हमारे स्कूल के अच्छे टीचर थे, सबसे बेस्ट टीचरों में से एक थे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज टीचिंग अबाउट बर्ड्स फ्लाइट, वे एक दिन हमें पक्षियों की फ्लाइट के बारे में, उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। ही ड्रू ए डायग्राम, उन्होंने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम क्या होता है? डायग्राम होता है रेखा चित्र। उन्होंने एक आरेख बनाया, डायग्राम आरेख, उन्होंने एक डायग्राम बनाया ऑफ ए बर्ड, एक पक्षी का चित्र बनाया ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, एंड डिपिक्टिंग द विंग्स, और इसके पंखों का चित्र बनाया। डिपिक्ट मीन दर्शाना, बनाना, टेल पूंछ बनाई, एंड द बॉडी स्ट्रक्चर, और फिर इसका बॉडी स्ट्रक्चर शरीर का चित्र बनाया, विद दी हेड, और फिर इसका हेड बनाया। तो उसने ब्लैक बोर्ड पर एक पक्षी का चित्र बनाया। ही एक्सप्लेन्ड हाउ बर्ड्स क्रिएट दी लिफ्ट एंड फ्लाई, उन्होंने समझाया, एक्सप्लेन किया कि पक्षी जो होते हैं बर्ड्स, वो कैसे लिफ्ट होते हैं, ज़मीन से एकदम कैसे उठते हैं, एंड फ्लाई, और कैसे उड़ते हैं। ही आल्सो एक्सप्लेन्ड हाउ दे चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, उन्होंने हमें ये भी समझाया कि उड़ते हुए पक्षी अपनी दिशा कैसे बदलते हैं, डायरेक्शन को चेंज कैसे करते हैं वाइल फ्लाइंग, उड़ते हुए। एट द एंड ऑफ द क्लास के एंड में, ही वांटेड टू नो वेदर वी हैड अंडरस्टूड हाउ बर्ड्स फ्लाई, वो ये जानना चाहते थे कि क्या हम समझ गए, क्या हमारी समझ में आया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। आई सेड दैट आई हैड नोट, मैंने कहा नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया। मैनी अदर स्टूडेंट्स, दूसरे और भी विद्यार्थी थे, आल्सो सैड, उन्होंने भी ये कह दिया, दैट दे हैड नॉट अंडरस्टूड, कि उनके भी समझ में नहीं आया। ही वॉज नॉट अपसेट बाई आवर रिस्पॉन्स, वे हमारे प्रति उत्तर से, रिस्पॉन्स क्या होती है? प्रतिक्रिया, वे हमारे रिस्पॉन्स से ज़्यादा अपसेट नहीं हुए। इंस्टीड, बजाय उल्टा, ही टूक अस टू दी सी शोर, समुद्र किनारे, बजाय इसके कि वो हमें समुद्र के किनारे लेकर गए। द इवनिंग, दैट इवनिंग, उस शाम, दी वूल क्लास वाज ऑन दी सी शोर, पूरी की पूरी क्लास समुद्र किनारे पहुंच गई थी। बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे, एंड चिरपिंग, चिरप मीन चहचाना, स्वीटली, बड़े ही मधुरता के साथ, मधुर आवाज़ में चहचा रहे थे। दी बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे, एंड चिरपिंग स्वीटली, और मधुर आवाज़ में जो है चहचा रहे थे, चिरिप कर रहे थे। ही शोड दी सी बर्ड्स फ्लाइंग इन ए फॉर्मेशन, ही शोड, उसने दिखाया कि देखो, दी सी बर्ड्स, ये जो समुद्री पक्षी हैं, फ्लाइंग, ये कैसे उड़ रहे हैं, इन ए फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन बना करके, एक आकृति बना करके उड़ रहे हैं, ऑफ 10 to 20 मेंबर्स, 10 से 20, मतलब 20-20 पक्षी किस प्रकार एक लाइन में आकृति बनाते हुए देखो ऊपर उड़ रहे हैं, कैसे उड़ रहे हैं ये। वी सादी मार्वेल्स फॉर्मेशन, हमने देखा बड़ी शानदार उनकी फॉर्मेशन, बनावट, कि कैसी बनावट बना के वो उड़ रहे हैं, कोई पतंग के आकार की बनावट बना रहा है, 20-20 पक्षी एक साथ उड़ रहे हैं। तो वी सादी मार्वेल्स फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स, हमने पक्षियों की शानदार संरचना देखी, फॉर्मेशन मीन रचना, संरचना देखी। एंड वी वर ऑल अमेज्ड, और हम सब सारे के सारे चकित रह गए, अमेज्ड रह गए, हैरान रह गए। ही शोड दी बर्ड्स, उसने दिखाया कि जो पक्षी हैं, ही शोड दी बर्ड्स, उसने पक्षियों को दिखाया कि देखो उन पक्षियों को। एंड आस्क्ड अस, और हमसे पूछा, टू सी, कि देखिए, व्हाट इट लुक्स लाइक, कि ये कैसे दिखते हैं, व्हेन दी बर्ड्स फ्लाई, जब पक्षी उड़ते हैं तो कैसे दिखते हैं। ही सा दी विंग्स बीइंग फ्लैप्ड, उसने दिखाया कि देखिए ये पंख कैसे अपने, ये जो पक्षी हैं कैसे अपने विंग्स को, पंखों को फ्लैप्ड, फड़फड़ाते हैं। ही आस्क्ड अस टू लुक एट द टेल पोर्शन, उसने हमसे ये भी कहा कि पक्षियों की पूँछ वाले हिस्से को देखो, टेल पूँछ, पोर्शन मीन हिस्सा, तो पूँछ वाला भाग है उसकी तरफ भी देखो। एंड एट द कम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स, और देखो कि किस प्रकार से ये कम्बिनेशन मीन मिला करके जोड़ते हैं, फ्लैपिंग विंग्स, पंखों को फड़फड़ाने के साथ साथ ट्विस्टिंग टेल्स, अपनी पूँछों को कैसे मोड़ते हैं, तो किस प्रकार से एक साथ पंख फड़फड़ाते हुए अपनी पूँछ मोड़ रहे हैं, इस कम्बिनेशन को भी उन्होंने हमें देखने के लिए कहा। वी नोटिस्ड क्लोजली, हमने बड़े ध्यान से देखा। एंड फाउंड दैट, और हमने पाया कि द बर्ड्स इन दैट कंडीशन फ्लू इन द डायरेक्शन दे वांट, कि ऐसी कंडीशन में पक्षी उसी दिशा में उड़ सकते हैं जिस दिशा में वे उड़ना चाहें, अपनी पूँछ और अपने
पंखों की कम्बिनेशन से इन दोनों को मिला करके प्रयास करके वो जिधर उड़ना चाहे उधर उड़ सकते हैं। देन ही आस्क्ड अस ए क्वेश्चन, फिर उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा, वेयर इज़ द इंजन ऑफ द बर्ड, कि पक्षी का इंजन कहाँ पे है, एंड हाउ इज़ इट पावर्ड, और ये इंजन कैसे पावर लेता है, कैसे शक्ति लेता है, ऊर्जा कहाँ से लेता है। ए बर्ड इज़ पावर्ड बाई इट्स ओन लाइफ, तो उन्होंने बताया कि पक्षी जो है अपने खुद के जीवन से ऊर्जा लेता है। एंड द मोटिवेशन ऑफ व्हाट इट वांट्स, और उस मोटिवेशन क्या होता है, प्रेरणा, और प्रेरणा लेता है ऑफ व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है इस बात से वो प्रेरणा लेता है और अपने जीवन से ऊर्जा लेता है। ऑल दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन्ड टू अस विद इन 15 मिनट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने 15 मिनट के भीतर भीतर हमें अच्छे से समझा दी। वी ऑल अंडरस्टूड, हम सारे समझ गए। द वूल बर्ड डायनेमिक्स, पक्षी की जो पूरी डायनेमिक होती है, पक्षी का जो पूरा जो है डायनेमिक होता है गति विज्ञान, तो पक्षी की पूरी हम गति विज्ञान को समझ गए कि इनकी उड़ने की कला में साइंस जो होती है, कौन सी साइंस छुपी होती है, तो उस डायनेमिक्स को हम समझ गए विद ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक व्यवहारिक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल उन्होंने हमें दिया, पक्षियों को सामने दिखाया और हम तुरंत समझ गए। फॉर दैट डे, उसी दिन से आई थॉट, मैं सोचने लगा, दैट माई फ्यूचर स्टडी हैड टू बी विद रेफरेंस टू फ्लाइट एंड फ्लाइट साइंसेज, उसी दिन से मैंने ये ठान लिया था कि आगे की जो मैं स्टडी करूँगा वो किससे संबंधित होगी, रेफरेंस पिन संबंधित टू फ्लाइट, उड़ान से संबंधित होगी, एंड फ्लाइट साइंसेज, और जो उड़ान की विज्ञान होती हैं उनको मैं आगे स्टडी करूँगा। अब आगे की जो मेरा फील्ड होगा, मेरा एम होगा, वो होगा फ्लाइट और फ्लाइट साइंस का मैं सब्जेक्ट लूँगा। वन इवनिंग आफ्टर द क्लास आई आस्क्ड द टीचर, एक दिन, एक शाम की बात है, कक्षा ख़त्म होने के बाद मैंने अपने टीचर से पूछा, सर प्लीज़ टेल मी, सर कृपया मुझे बताइए, हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर इन लर्निंग फ्लाइट साइंसेज, कि फ़्लाइट साइंस में मैंने सीखना है तो इसके लिए मैं आगे कैसे प्रोग्रेस करूं। हाउ टू प्रोग्रेस फर्दर, मैं आगे कैसे बढ़ूं इन लर्निंग फ्लाइट साइंस सीखने में मैं आगे कैसे बढ़ूं। ही पेशेंसली एक्सप्लेन टू मी, उसने बड़े शांति धैर्य से, पेशेंसली मीन धैर्य से मुझे समझाया, एक्सप्लेन किया, दैट आई शुड कंप्लीट क्लास 8, कि पहले मैं, क्योंकि उस समय मैं 5वीं क्लास में था, तो उन्होंने कहा कि पहले आप 8वीं क्लास पास करो, गो टू हाई स्कूल, उसके बाद आप हाई स्कूल जाओ, एंड देन, और फिर आई शुड गो टू कॉलेज, और फिर तुम कॉलेज जाना, दैट में लीड मी टू माई एजुकेशन ऑफ फ्लाइट, और वहाँ जाकर तुम अपनी फ़्लाइट की जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकते हो, वहाँ से आगे बढ़ सकते हो। दिस एडवाइस द बर्ड फ्लाइंग एक्सपीरियंस गिवन बाई माई टीचर एंड द इनकरेजमेंट गिवन टू मी टू आस्क क्वेश्चन रियली गेव मी ए गोल एंड मिशन फॉर माई लाइफ। दिस एडवाइस, इस सलाह ने, मेरे टीचर की उस सलाह ने, जब इससे पूछा गया था स्टार्टिंग में, कोडवा की टीम ने पूछा था कि आप अपनी ज़िंदगी का वो वाक़या बताइए जिससे आपकी ज़िंदगी जो है बदल गई, तो इन्होंने कहा था कि इस एडवाइस ने, इस सलाह ने, मेरे टीचर की सलाह ने, द बर्ड फ्लाइंग एक्सरसाइज गिवन बाय माय टीचर, और मेरे टीचर ने पक्षियों के उड़ने का जो एक्सरसाइज मुझे कराई, एंड द इनकरेजमेंट गिवन टू मी, और मुझे जो इनकरेजमेंट दिया, उत्साहवर्धन किया, टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए मेरा जो उत्साह बढ़ाया, इन सब चीज़ों ने रियली गिव मी एक गोल, मुझे वास्तव में एक लक्ष्य दे दिया, एंड ए मिशन दे दिया फॉर माई लाइफ, मेरे जीवन का एक लक्ष्य और मिशन दे दिया। व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज गया, आई टुक फिजिक्स, तो मैंने फिजिक्स लिया। व्हेन आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया, मद्रास के आईआईटी में गया, तो आई टुक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट लिया। अब एरोनॉटिकल क्या होता है, ये होता है वैमानिक, मतलब विमानों से संबंधित जो इंजीनियरिंग होती है, विमानों से संबंधित जो इंजीनियरिंग होती है, मैंने वो सब्जेक्ट लिया। दस माई लाइफ वाज ट्रांसफॉर्ड, इस प्रकार से मेरा जीवन बदल दिया एज ए रॉकेट इंजीनियर, फिर मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, मतलब मेरा जीवन किस में ढल गया, एक रॉकेट इंजीनियर में, और एरोस्पेस इंजीनियर एंड ए टेक्नोलॉजिस्ट। टेक्नोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तकनीकी शास्त्री, उनको टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी का काम करते हैं। तो इस प्रकार से मैं रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट बन गया। तो बेटे यहाँ आज के लिए इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और तब कल तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।